हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग शुरू किया है मैंने फ्राइडे इवनिंग से। तो हस्बैंड बस अभी घर पहुँचे थे और मैं बनाने लगी थी हमारे लिए चाय नाश्ता। तो ये है ना शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ हैं जो मैंने बनाई थी और ये बहुत सिंपल हैं, 2-4 इंग्रेडिएंट से बन जाती हैं। एंड थोड़ा सा अगर आप चाय के साथ बिस्किट कुकीज़ लेना पसंद करते हो तो ये अच्छी रहती है। टेस्ट भी अच्छा है, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी होती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाने के लिए। शानो खुशी का मन हो रहा था चुटर पुटर खाने का, तो मेरे पास ये पोटैटो बाइट्स रखे हुए थे तो ये मैंने एयर फ्राई कर लिए हैं। ज़ीरो ऑयल, मतलब मैंने थोड़ा भी ऑयल इस पर ना स्प्रे किया है ना ब्रश किया है। एक प्लेट में से दूसरी से देखने ब्राउन है प्लेट से छोड़ देता है ये देने के बाद जो भाई कैसे मिली हुई सही है पास्ता दिमाग का पड़ेगा हमारे उसका कुछ लगा नहीं कि ऐसे छोड़ के देता हां ऐसे लगाना पड़ेगा यही करके यहां से लगाएंगे। तो हुआ ये कि मैंने चाय बनाई और हम लोग बैठे चाय वाय पीने के लिए। और मैंने तो चाय पी ली थी, शर्मा जी भी चाय पी ही रहे थे, तो मैं बस अपना कप उठा के किचन की तरफ को चली कि कप रख के आती हूँ। इतने में घंटी बज गई तो दरवाजे पे आए हुए थे मम्मी पापा। तो फिर मैंने वापस से उनके लिए चाय बनाई और इसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। मतलब मैं मम्मी से सब कुछ ही बताती हूँ, तो मैं उनको बता रही थी कि मम्मा ये ब्लाउज़ बनवाया था। एक्चुअली एक टेलर भैया हैं तो उनसे पापा ने पैंट वगैरह बनवाई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। एंड उनकी खासियत ये है कि वो ना घर आ जाते हैं मेजरमेंट लेने के लिए या कपड़ा वगैरह लेने के लिए। तो मम्मी ने उनको मेरा बताया था कि हमारी बहू है, उसको भी काफ़ी सारे ब्लाउज़ और ये सब बनवाने हैं। तो फिर वो आ गए थे मेरे पास 2 हफ्ते पहले सैटरडे को, और फिर मेजरमेंट वगैरह एंड कपड़ा वगैरह लेकर चले गए थे। तो मेरे पास 7-8 साड़ियाँ थी जिसका मुझे ब्लाउज़ बनवाने का है। तो उन्होंने कहा कि आप एक दे दो पहले और आपको कैसा लगेगा, फिटिंग ठीक आएगी, आपको पसंद आएगा, उसके हिसाब से आगे बनाएंगे। तो मैंने फिर शर्मा जी को पूछा, ये आइडिया सही था एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे एक साथ दे देंगे एंड नहीं पसंद आया तो सारे वैसे ही बन जाएंगे। दूसरा फिर डिलीवरी में भी टाइम लगेगा, तो मैंने एक दे दिया था। और ये फिर ब्लाउज़ आया तो इसका ना सिलाई थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी क्या ये ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि मम्मी ने ना सिलाई का कोर्स किया हुआ है। तो इसीलिए उनसे गाइडेंस लेना एकदम सही है। मैंने उनको बताया, वो मुझे पूछ रही थी कि क्या डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा ना मतलब फिट ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा लाओ ब्लाउज़ मेरे को दिखाओ, तो उन्होंने देखा तो वो कह रही थी कि अंदर से सिलाई ठीक नहीं लगाई है। आप में से जो भी, वैसे तो नहीं पता होगा, पर अपने किसी भी ब्लाउज़ से आप मैच करके देख सकते हो। मैं ये रेड वाला जो ब्लाउज़ है ये रेफरेंस दिखाया था उनको, यही मम्मी को दिखा रही थी। तो मम्मी फिर बता रही थी कि नहीं, उसको बोलना यहाँ से सिलाई लगाएं, वहाँ से सिलाई लगाएं, तो झोल प्रॉपर आएगा, फिर उससे बेटर फिटिंग आएगी। तो उसके बाद फिर भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा तो पापा को भेज दूँगा। सारे लहंगे निकाले हम लोगों ने ऑल्टर करवाने। ये खुशी का है और ये बहुत बड़ा है। ब्लाउज से शुरू किया था, फिर और 4 ब्लाउज निकले, फिर लहंगा भी निकला। ये लहंगा एक्चुअली सिला हुआ नहीं है, मतलब पूरा है, पर इसमें ना एक तरफ से सिलाई लगनी है। तो बेल्ट के लिए इसके अंदर है नेफा नेफा बेल्ट नहीं है इसके। अच्छा, आप उसकी नेफे को थोड़ा सा करा देंगे। नेफा क्या होता है? नहीं बेल्ट, ये बेल्ट ही तो है मम्मी। बेल्ट नहीं, नेफा है, बेल्ट होती है टाइट। हाँ 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 नेफा नाड़ा डालने वाला है। अच्छा, जिसमें नाड़ा डलता है वो नेफा। अच्छा नेफा है, नेफा। हाँ, पर है सुंदर। इसको हम थोड़ा सा ऊंचा करवाओ तो ऐसे करवा सकते हैं, हाँ छोटा हो जाएगा, पर लहंगा तो थोड़ा सा घेर अच्छा रहेगा ना। हाँ, इसमें लाइनिंग वाइनिंग भी है और इसमें कैन कैन भी दिया हुआ है थोड़ा सा। ये दोनों साइज नहीं हो जाएंगे। अच्छा लहंगा है खुशी का, बहुत सुंदर है। इसका भी सबको पता नहीं ढूंढने नहीं कहाँ है, बोल रही है पता नहीं कहाँ है, मैं ढूंढ दूंगी। इसमें निशान लगा दी, इसमें 2 सिलाई कर देगा।
आए तो बुलाया तो है, हाँ, आवा है कहा कि पापा आएगा। तो मम्मी पापा के साथ रहते फ्राइडे नाइट तो बीत गए। इसके बाद फिर ये सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग, और सुबह में बच्चे लोग को स्कूल भेज दिया। एक्चुअली शानू, मतलब ये था कि शानू खुशी के ना पेपर चल रहे थे। फिर हमारे यहाँ ना एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई रात में, तो उसकी वजह से सब जगह बारिश का पानी भर गया और फिर रूट्स जो हैं वो भर जाते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो कॉरपोरेशन की तरफ से मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वहाँ से इशू हो गया था कि स्कूल्स बंद रहेंगे। उस दिन जो एग्ज़ाम था सानवी का, वो फिर पोस्टपोन उन्होंने नेक्स्ट डे नहीं किया, सैटरडे कर दिया था। तो वही एग्ज़ाम वो देने गई थी, एंड खुशी का तो चल ही रहा था। तो बस वो दोनों गए हैं, आ जाएंगे जल्दी से। मैंने कपड़े धुलने लगाए थे, आजकल लॉन्ड्री मेरा सुबह का ही काम है। ज़्यादातर मैं लगाती रात को हूँ और रात को धुल जाते हैं पूरी तरह से। फिर सुबह में मैं वो खाली करती हूँ ना वॉशिंग मशीन, तो उससे पहले जो कपड़े रहते हैं वो मैं उतार करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आयरन नहीं करती मैं साथ के साथ, क्योंकि आयरन करके रखो फिर वो जाएंगे तो कबर्ड में ही, फिर वो सारे मुस जाते हैं, सारे के सारे पे थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए जब जो कपड़ा पहनना है वही निकाल के आयरन करके पहन लिया जाता है। पर हाँ, फ़ोल्ड मैं अच्छी तरह से कर देती हूँ। आजकल पता नहीं ये काम मुझे अच्छा भी लग रहा है। पहले मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट अभी साथ साथ फ़ोल्ड करते चले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कितना काम निपट गया हो ना। यही अभी साइड में रखो, फिर वापस आके फ़ोल्ड करो, तो एक तो देख देख कर बुखार चढ़ता रहता है कि अरे ये फ़ोल्ड करना बाकी है। लेकिन साथ में कर दो ना तो थोड़ा सा मुझे अभी ईजी लगने लगा है। तो यहाँ मैं स्टैक बना लेती हूँ, सानवी, खुशी, शर्मा जी, मैं, इस तरह से। तो जिसका जो स्टैक है वो उस तरह से रूम में चला जाता है। और बच्चों को भेजने के बाद बस सुबह के काम मैंने शुरू ही किए थे। मैं है ना एक्चुअली बर्तन का स्टैंड खाली कर रही थी, आप ये देखें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं थोड़ा सा ना ये एरिया वैक्यूम क्लीन कर लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि दीदी आपके पास मेड नहीं है क्या? तो मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प है, लेकिन वो सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए मैंने रखा हुआ है। मैं बाकी जितना भी काम होता है जैसे डस्टिंग, बर्तन, ये वो सब खुद ही करती हूँ, लेकिन झाड़ू और पोछा उनसे करवा लेती हूँ तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अब मैं यहाँ पर है ना वैक्यूम क्लीन करने वाली हूँ ये जितने भी सारे नीचे के ड्रॉर्स हैं वो, क्योंकि वैसे तो देखिए मैं ये करती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार तो ये वैक्यूम क्लीन हो ही जाता है। और ज़्यादा ये कुछ गंदे भी नहीं होते, सिर्फ एक ये जो स्पाइस वाले एरिया होते हैं ना, यही थोड़ा सा गंदा होता है। क्योंकि अभी क्या है, अभी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका भी हाथ लगता है हर चीज़ में, तो चीज़ें अभी पहले से ज़्यादा गिरती हैं। जब सिंगल हैंडेड मैं करती थी कुकिंग तब उतना नहीं चीज़ें फैलती थी। अब तो हर जगह मैं सोचती थी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो घर जो है मेरा ज़्यादा सवरा रहेगा, जबकि मुझे अब ऐसा लगता है अब ज़्यादा फैला रहता है। जब वो छोटी थी तो सिर्फ अपने टॉयज़ से उन्हें मतलब था, अब तो जहाँ तहाँ फैलाती फिरती हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, समझ जाती हैं, सीख जाती हैं, हेल्प भी करा देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा माइंड है ना आपका हर वक्त 4 कामों में लगा रहता है। तो ये वाला जो मेरा वैक्यूम क्लीनर है ये बहुत ही अच्छा है, इसका सक्शन पावर बहुत अच्छा है। तो मैं सारे का सारा जो मसाले ये वो गिर गया है, इससे सक्शन करके उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट उसको वाइप कर दूँगी, एंड देन फिर मैं वापस से सारे जो स्पाइसेस है अरेंज कर दूँगी। एंड ये जो मेरा ड्रॉर आप देख रहे हो, इसके बारे में भी किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आर दे डिफरेंट, तो येस दे आर डिफरेंट। इनको टैंडम बॉक्स कहते हैं। अगर आप किचन प्लान कर रहे हो, रिनोवेशन या नया बनवा रहे हो, तो प्लीज़ आस्क फॉर टैंडम बॉक्सेस। ये जो एसएस के जो ड्रॉर्स रहते हैं उससे बेटर रहते हैं 2 तरह से। एक तो ये जो है ना ज़्यादा वेट ले सकते हैं, अप टू 80 kg ये वेट ले लेते हैं। दूसरा ये देखने में अच्छे लगते हैं, इसमें से चीज़ें गिरती नहीं है। जैसे एसएस की जो बास्केट होती है ना, उसमें अगर थोड़ी पतली चीज़ें हों तो स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बार टाइप का होता है, कैविटीज़ रहती हैं। तो टैंडम बॉक्सेस अच्छे रहते हैं, साफ़ करने के लिए भी अच्छे रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वेट भी ले लेते हैं। तो बस एक एक ड्रॉर मैं साफ़ करती जाऊँगी, सामान लगाती जाऊँगी। एक एक ड्रॉर बाकियों में सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा वैक्यूम करूँगी किनारे से, क्योंकि वो सब साफ़ ही हैं। बर्तन वाले ज़्यादातर साफ़ होते ही रहते हैं। एक ये मसाले वाला है जो लेस फ्रीक्वेंटली क्लीन होता है, इसलिए जब भी क्लीन होता है तो ये मैं डीप क्लीन करती हूँ। ऑल्सो मुझे यहाँ याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने कॉमेंट किया था, उनके कॉमेंट को बहुत सारे लाइक भी मिले थे। तो मुझे लगा मैं अपनी तरफ से जो मेरा स्टैंड है वो आपके सामने रख दूँ। मुझे किसी ने बोला था कि दीदी अगर आपके मम्मी पापा मतलब सास ससुर
ससुर अलाइव हैं तो आप श्राद्ध ना करें। तो डियर मैं श्राद्ध अभी नहीं करती हूँ। वैसे माना ये गया है कि पौत्र जो होते हैं ना, पोते, वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। पहले मैं और शर्मा जी करते ही थे, हमारे जो पितृ थे उनका श्राद्ध, लेकिन फिर आप में से बहुत लोगों ने बोला, फिर हम लोगों ने पूछा तो मम्मी पापा ने मना कर दिया कि ठीक है अगर डाउट है तो फिर मत करो। लेकिन जो श्राद्ध हम लोगों ने किया था, जो आपने देखा, वो एक्चुअली पितृपक्ष अमावस्या का श्राद्ध था और वो है ना सभी करते हैं। तो वैसे जितने भी रहते हैं वो मेरी सासू मॉम ही करती हैं, मतलब जो उनके सास ससुर हैं, हमारे दादाजी जो थे और दादी माँ, उनका श्राद्ध पापा मम्मी ही करते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या जो होती है ना, उस पर सभी का श्राद्ध किया जाता है, सभी को करना चाहिए। वो जो हमारे पितृ हैं उनको विदा करने का एक प्रोसीजर रहता है। और मैं शायद आपको सही से नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना ही पता है, जो ऐसे भी रहते हैं ना जिनका भूल चूक हो जाती है, तो सभी का उसमें आ जाता है। तो क्योंकि हम सब एक ही फैमिली के हैं तो सभी को करना चाहिए, इसलिए मम्मी ने मुझे बताया था तो मैं भी फिर कर लेती हूँ। और लगे हाथ ये जो मेरे यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना, ये ग्लास है एक्चुअली। तो ये सभी चीज़ें मैं ग्लास क्लीनर से क्लीन करूँगी। जो चिमनी है वो भी ग्लास ही है, तो वो भी ग्लास क्लीनर से मैं साफ़ करती हूँ। ऐसा ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। जब ये खुल जाती है ना तो अंदर जो एसेस है वहाँ पे गंदगी जमती है, वो फिर मैं अलग तरह से साफ़ कर लेती हूँ। बट वो तो एवरी नाइट होता ही है। अभी जब मैं साफ़ कर रही थी तो लगे हाथ सारा ही जो ग्लास है वो ग्लास क्लीनर से आई विल क्लीन। सारा काम करते करते मैं वापस से पसीनों में नहा गई। हमारे यहाँ तो मतलब गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी गर्मी लगती है इस वक्त पे। जब नवरात्रे होते हैं ना तो सर्दी की आहट सी आ जाती है, शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भाई बहुत ही गर्मी है, जो यहाँ पर रहते हैं वो समझ पा रहे होंगे, बहुत गर्मी लगती है। तो आई टुक शावर, उसके बाद मैं वापस आई हूँ किचन में। मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी तो सोचा इसको फेंट लेती हूँ, घी बना लेती हूँ। एंड लकीली अभी सब ठीक हो गया। फ्लड के दौरान मैं जब भी अब घी बनाती हूँ ना, मुझे हमेशा के लिए ये मेमोरी हो गई है कि क्या दिन थे वो। एक पैकेट दूध मिलना भी मुश्किल था। और ये देखिए, आज सानवी खुशी की अलमारी हम तीनों ने मिलकर ठीक करी है और इतना सारा सामान इसमें से निकला है। कुछ सामान इसलिए निकला है क्योंकि ये लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उस वजह से कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं। और कुछ इसलिए निकला है क्योंकि वो पतली हो गई है, तो अब उसको दो तरह से उसने सॉर्टिंग करी है। तो लॉट ऑफ लाइक आप देखें तो इधर आप देखो, इधर शूज़ हैं जो इनको छोटे हो गए हैं, लॉट ऑफ शूज़, और इतने सारे, एक बैग, एक पाइल, बहुत सारा। अलमारी आधी होगी जल्दी खाना खा ले। एक्चुअली हम लोग को बाहर निकलना है, उसके इन लोगों के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आना है। हेलो एवरीवन, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। सानवी खुशी भी तैयार हो गए हैं, उन लोग को लेके जा रही हूँ मैं। उन लोग के थोड़े से ना मुझे इनर वेयर की शॉपिंग करनी है। तो हमारे यहाँ पास में, इतना भी पास नहीं है पर एक मॉल है, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स के, लाइक वहाँ जिबामी है, जॉकी है एंड M&S है। तो फिर वो एक जगह ठीक है। उन लोगों के लिए मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करती, बिकॉज़ वो एक फैब्रिक फील एंड फिट, एंड बिकॉज़ वो छोटे हैं, वो बहुत कुछ बोल नहीं पाते। तो फिर इस हिसाब से सामने से शॉपिंग करना थोड़ा सा ठीक रहता है। तो बस मैं उन लोगों को लेके जा रही हूँ। छुट्टी है, सानवी छुट्टी तो नहीं है, वो लोग स्कूल से आ गए तो अब से छुट्टी है। इट्स सैटरडे टुडे, संडे छुट्टी है। तो संडे को बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इट्स गुड टू गो ऑन सैटरडे। एंड इट्स आफ्टरनून, अभी 3:30 बजा है, अभी उतनी ज़्यादा रश नहीं होगी। जैसे ही 5:30 हिट होगा ना, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है और रात तक तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि हाँ चला नहीं जाएगा, कुछ आप देख नहीं सकते। तो भी प्रेफर दोपहर का ही टाइम। सारा काम हो चुका है, लंच कर लिया है बच्चे लोगों ने स्कूल से आके, तो वी आर सॉर्ट ऑफ फ्री। शर्मा जी गए हुए हैं ज़रूरी काम से, तो उनको आने में वक्त लगेगा, बट इट्स ओके। उनके पास भी कीज़ है, मेरे पास भी कीज़ है।
देयर इज अ वाटरमेलन। पता नहीं है वाटरमेलन है कि क्या। लुक्स लाइक अ वाटरमेलन ओनली। अभी वो सूख गया है तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग जिस काम के लिए निकले थे सबसे पहले वहीं पहुंच गए और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मुझे शानुशी के पैंट्स लेने थे तो वो ढूंढ रही थी मैं। 2-3 स्टोर हम लोगों ने तलाश किए लेकिन उन लोगों को नहीं थोड़ा भी पसंद आया। कोई वैसे ठीक था तो ऐसे ठीक नहीं था। किसी के पैर पे फिटिंग अच्छी थी तो क्रॉच एरिया पे अजीब सा लग रहा था। कोई कहीं अच्छा था कहीं नहीं अच्छा था तो पैंट्स नहीं लिए। यू ऑर्डर डोसा, हु आर यू? आओ आओ, उसने ट्रे क्यों नहीं दी? तुमने मांगी क्यों नहीं? और मैं जब भी इन ऑर्बिट जाती हूँ अभी तो भगवान की इतनी कृपा दृष्टि है, मुझे इतने प्यार करने वाले आप लोग मिले हो ना, मुझे कोई ना कोई तो टकरा ही जाता है। आई मेट पारुल, यार कितनी प्यारी हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देन फिर मुझे प्यारी बच्चियाँ मिली। शी सेड कि मेरी मम्मा आपके व्लॉग्स देखती हैं, आपके साथ एक फ़ोटो ले लें। इतना अच्छा लगता है ना, आप लोग मेरा दिन बना देते हो, मूड बना देते हो। Thank you so much for loving me. Thank you so much for being part of my small community. और इसके बाद फिर बस घर आए। घर आके यही रहता है कि जल्दी से जितना भी काम बाकी है वो हो जाए। घड़ी देखकर चलते हैं हम लोग। आप बताइएगा आपका क्या हाल है? मैं तो सारा दिन घड़ी देख देख के निकाल देती हूँ कि अच्छा इतना टाइम हो गया तो ये करने का वक्त हो गया है, अभी तक ये हो जाना चाहिए क्योंकि इतने टाइम से मुझे वो काम शुरू करना है। बहरहाल हस्बैंड लेकर आए थे कैबेज। कैबेज हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम। मैं उन्होंने बोला था कि अच्छी सब्ज़ी मिल जाए ना तो 1-2 सब्ज़ी लेते आना, तो वो लेकर आए, 1 लौकी और 1 कैबेज। तो कैबेज अब फिर मैं बनाने लगी थी तो मैंने कैबेज काट लिया है। इसको पानी में थोड़ी देर डुबा के रख दूँगी। नमक मैंने मिला दिया है इसके अंदर। तो इससे जो एक थोड़ा सा डाउट रहता है ना कि इसमें एक तो कीड़ा पीड़ा का टेंशन रहता है, वो नहीं टेंशन रहेगा। दूसरा ये थोड़ी सी वात कारक होती है तो वो भी थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा। बाकी तो छौंके में मेथी डालती हूँ तो वो फिर वात नहीं करती। इतने मैंने चाय भी चढ़ा दी थी तो मैं और शर्मा जी भी बैठ कर चाय पियेंगे, फिर आकर के मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। चाय वाय पी लिया था, उसके बाद मैं वापस आई हूँ किचन में और मैं आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी को छौंक रही हूँ। मैं ये मेथी से छौंकती हूँ, थोड़ी सी अच्छी लगती है और इसकी बादी भी कटती है। और सिंपल सी ही सब्ज़ी है, रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भतेरे काम किए थे, इसके बाद पराठे बनाए, किचन साफ़ किया, रूम साफ़ किया, लेकिन शेयर नहीं किया। शॉपिंग जो की थी वो भी नहीं दिखाया। आई एम सॉरी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। चलिए इसके साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए हो या नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। आई विल मीट यू अगेन जल्दी ही। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।